इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म जो वेद के अनुसार है वो यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे भारतवर्ष की हिंदू सनातन पद्धति की विडंबना है कि हमने धर्मों से, अपनी संस्कृति से यज्ञ को हटा दिया। हम सब करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हमारे समाज में खाना भी आरंभ होता था तो उससे पहले चूल्हा होता था, तो उसमें माताएं वो क्या होती थी, सबसे पहले बल विश्वदेव यज्ञ वहीं 5 आहुतियाँ देकर वही कर लेती थी। अब जब से आधुनिक युग में गैस आई वो भी खत्म हो गया। और आज वैज्ञानिक शोध के अनुसार से समझें कि उसके ऊपर इतना बड़ा शोध विभिन्न लोगों ने करके दिखाया है कि अगर आप 2 अन्न के चावल भी अग्नि के ऊपर डालते हैं तो उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उससे जीवनी शक्ति संचार करने वाली जो फ्यूम्स हैं उनका सृजन होता है। ये धुआं नहीं है। आपको लगता होगा धुआं से वातावरण, और पूरे विश्व में इसके ऊपर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने आज की तारीख में शोध करने का बहुत सुंदर प्रयास किया और बहुत सुंदर तथ्य निकाल के रखे हैं। तो इसलिए हम सबको अपनी संस्कृति में पूर्ण विश्वास करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम घर में 2-4 उत्सव तो होते ही हैं बड़े बड़े। बच्चों का जन्मदिन, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, उसके दिन आप केक काटें, जो आपके करना है आप आनंद करें, लेकिन कम से कम एक सुंदर व्यवस्था बनाएं कि उस दिन यज्ञ तो अवश्य, सत्यनारायण की कथा अवश्य कराने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करा लें। उससे आपके मन में, बच्चों में संस्कार का उदय होगा। नहीं तो फिर जो पार्टियां होती हैं तो उसमें तो आपको सबको पता है, वो मना नहीं है, ठीक है, आपको जो भी करना है, आनंद करना है, वो सब करें, लेकिन सबसे पहला कर्म अवश्य संस्कार डालने का प्रयास करें। और आप बाध्यता डालेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं भाई ये करना ही है, सत्यनारायण कथा करनी है, आप समझें कि उससे क्या होगा, मन में विश्वास जागेगा। आपके मन में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि मैं, किसी गुस्सा आ जाए तो उसको जानता नहीं, मुझे मैं क्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा कांस्टेबल अगर आपके सामने आके अपनी औकात दिखा दे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर की भी औकात है कि उसकी अथॉरिटी को वो चैलेंज कर दे। छोटे सा एक व्यक्ति, एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक सफाई वाला यदि अपनी औकात पे आ जाए तो आपको आपकी वास्तविकता आपके सामने समझा सकता है। एक छोटी सी बीमारी जो कीटाणु दिखाई भी नहीं देता, उसने पूरे विश्व को आज घुटनों पे ला दिया। तो आप समझे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल प्रार्थना है, और उसी प्रार्थना को हम शुद्ध तरीके से करने का प्रयास करें और अपनी संस्कृति में विश्वास करें। हमारे यहाँ इस आश्रम पे नित्य, आज से करीब 40-45 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य जी ने ये संस्कार आरंभ किया आश्रम पे, और जब से भगवान की कृपा से आज भी वो हम लोग उसी रूप से करने का प्रयास करते हैं। रविवार के दिन बड़े सुंदर तरीके से हम लोग सामूहिक तौर पे सब लोगों की सुंदर व्यवस्था करते हैं कि सब आएँ और बैठें और यज्ञ में सम्मिलित हों। और उस दिन हम लोगों ने एक और सुंदर व्यवस्था कर दी है कि यहाँ पर हम लोग सुंदर इसका आजकल रामायण का स्वाध्याय चला रहे हैं। रामायण का स्वाध्याय, आप सब लोग रामायण का सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, लेकिन हमने स्वाध्याय आरंभ किया। हमने करीब 100 के करीब 150 करीब पुस्तकें यहाँ लाके रखी हैं। सुंदर मतलब पूरे रामायण की, रामचरितमानस की पुस्तकें कर दी हैं। जितने लोग बैठते हैं सब पुस्तक लेके बैठते हैं और 4 पेज का पाठ होता है। एक एक चौपाई पढ़ी जाती है, उसका अर्थ सब लोग समझते हैं, उसकी आज की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, तो हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी उसको किसी न किसी रूप में अपने जीवन में डालें।